आपने इंडिया गठबंधन से किया किनारा, विपक्षी नेता को लगा झटका। संसद के मानसून सत्र से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक होने वाली थी, जिसमें आप शामिल नहीं होगी। इस कदम से विपक्ष की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पैतृक गांव में मनाया 51वां जन्मदिन, हुआ भव्य आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना 51वां जन्मदिन हरियाणा के जुलान स्थित पैतृक गांव नंदगढ़ में धूमधाम से मनाया। उनका जन्म 19 जुलाई 1974 को इसी गांव में हुआ था। इस अवसर पर हरियाणा सरकार ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और पार्टी नेताओं ने रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत किया। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर निशाना, ठाकरे एक ब्रांड नहीं, मराठी अस्मिता की पहचान है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ठाकरे सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मराठी मानुस और हिंदू गौरव की पहचान है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। सामना को दिए इंटरव्यू में उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का नाम और पहचान कोई छीन नहीं सकता है। हैदराबाद से फुकेट जा रही फ्लाइट तकनीक कारणों से लौटी, सुरक्षित लैंडिंग। शनिवार सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX110 हैदराबाद ने थाईलैंड के फुकेट के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के चलते वापस हैदराबाद लौट आई। यह विमान सुबह 6:40 बजे रवाना हुआ था और तय सीमा के करीब 20 मिनट की देरी से उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। हिंदी थोपने पर स्कूल बंद करने की चेतावनी, राज ठाकरे पर हाईकोर्ट में याचिका। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने भाषण में फडणवीस को हिंदी थोपने पर खुली चुनौती दी और चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो स्कूल बंद कराएंगे। उन्होंने कहा, पहले दुकानों को बंद कराया था, अब स्कूल भी बंद कराने से नहीं हिचकाएंगे। इस बयान के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पीएम मोदी की विदेशी यात्रा से भारत मालदीव रिश्तों में नई उम्मीद, यूके में होगा ऐतिहासिक FTA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। हाल के वर्षों में मालदीव की चीन समर्थित नीति और इंडिया आउट अभियान से भारत मालदीव रिश्तों में तनाव आया है, लेकिन इस दौरे से रिश्तों में नई उम्मीद जागी है। यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे भारतीय निर्यात का बड़ा राहत मिलेगा। AI-171 हादसे पर FIP का एक्शन, WSJ और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 हादसे को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स यानी FIP ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। FIP ने इन एजेंसियों पर झूठी और अपमानजनक खबरें छापने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि AAIB की रिपोर्ट्स में पायलट की गलती का कोई जिक्र नहीं है। पायलटों ने खबरें वापस लेने की मांग की है और यह विवाद 12 जून के उस हादसे से जुड़ा है जिसमें बोइंग 787 ने दोनों इंजन अचानक बंद हो गई थी। ऑनलाइन सट्टेबाजी केस, ईडी का बड़ा एक्शन, 29 सेलिब्रिटीज पर भी लगा केस। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार में शामिल 29 सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग प्रकाश राज, राणा दिगुबाती और विजय देवरकोंडा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गूगल और मेटा को भी समन जारी कर 21 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने सट्टेबाजी ऐप्स को प्लेटफॉर्म और विज्ञापन देकर बढ़ावा दिया। TRF को अमेरिका ने घोषित किया वैश्विक आतंकी संगठन, भारत की कूटनीति को मिली सफलता। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने TRF के खिलाफ डोजियर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को सौंपा था। विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री ने 27 से 29 मई के वाशिंगटन दौरे में यह जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग को दी थी। इसके बाद अमेरिका ने TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह भारत की कूटनीति की कोशिशों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। कर्नाटक में हर विधायक को 50 करोड़, बीजेपी ने उठाया सवाल, सीएम सभी हैं या सिर्फ कांग्रेस के। कर्नाटक सरकार ने विकास कार्यों के लिए हर विधायक को 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक और ग्रामीण विकास की गति को देना है। इस बजट में करीब 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
BY विजेंद्र ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री सभी विधायकों के हैं या सिर्फ कांग्रेस के। असंतुष्ट विधायकों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है।